गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी मैम राधिका सोनी और मेरे ऑनलाइन चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आप लोगों ने हिंदी में वर्णमाला पढ़े होंगे और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना सब्जेक्ट संस्कृत, है ना। ये हमारा सब्जेक्ट का पहला चैप्टर है ना। संस्कृत वर्णमाला हमारे पहले चैप्टर में, हमारे परिचय अध्याय में क्या है, संस्कृत वर्णमाला। तो आइए देखते हैं बच्चों, हमारे संस्कृत वर्णमाला में सबसे पहले क्या आता है, वर्ण। क्या आता है, वर्ण। और वर्ण किसे कहते हैं बच्चों, वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। देखिए आपके पुस्तक में दिया हुआ है, वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। भाषा की मूल ध्वनि इसे खंडित ना किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उसे वर्ण कहते हैं। संस्कृत भाषा की ध्वनियाँ को देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। संस्कृत की जो वर्णमाला है या संस्कृत की जो लिपि है वो कौन सी लिपि में लिखी गई है, देवनागरी। बच्चों ये हमेशा पूछा जाता है कि कैसे लिखी गई है, तो ये है हमारी देवनागरी, है ना। और संस्कृत वर्णमाला में कितने स्वर व्यंजन होते हैं, तो 13 स्वर एवं 33 व्यंजन होते हैं। मतलब कुल कितने वर्ण होते हैं। आप लोग को वर्ण अगर पूछा जाता है कि कितने वर्ण होते हैं, तो हमारे संस्कृत वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं। कितने, 44, ठीक है, जिसमें से 13 स्वर हैं और 33 व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर स्वर दिया हुआ है, वेवल्स बोलते हैं, है ना। जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती उसे स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण, ध्यान से सुने बच्चों, जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उसे स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, स्वर कहते हैं, है ना। और स्वर कितने प्रकार के होते हैं, देखिए यहाँ दिया हुआ है स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है ह्रस्व स्वर, है ना। इसे क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर का क्या होता है, देखो अ, ई, उ, री और ली, है ना। ये क्या कहलाते हैं, हमारे ह्रस्व स्वर, है ना, शॉर्ट वेवल्स, है ना। और उसके बाद आता है दीर्घ स्वर, लॉन्ग वेवल्स, है ना। आ, ई, अब बड़ा ऊ और ऋषि, है ना, इसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। क्या कहते हैं बच्चों, दीर्घ स्वर। फिर आता है हमारा संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में क्या क्या आएंगे, ए का ऐनक, ओ की ओखली और औ की औरत। इनसे मिला के क्या बनते हैं बच्चों, संयुक्त स्वर, है ना। संयुक्त स्वर किसे कहेंगे, इसे हम आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। फिर हम आता है हमारा व्यंजन, है ना। व्यंजन, तो व्यंजन किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उसे व्यंजन कहते हैं, है ना। जिन वर्ण के उच्चारण, मतलब उनको बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है ना बच्चों, उसे ही क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हमारा व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देखिए व्यंजन के प्रकार दिए हुए हैं। तो व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला है हमारा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में कहाँ से कहाँ तक आएगा, तो क वर्ग से लेकर के म वर्ग तक आएगा, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। फिर आता है हमारा अंतःस्थ व्यंजन। तो अंतःस्थ व्यंजन में क्या कहेंगे, य, र, ल और व, ये जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं, अंतःस्थ व्यंजन। क्या कहलाते हैं बच्चों, अंतःस्थ व्यंजन। फिर आता है हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जो बोलते हैं ना, तो हमारा जो तालु है वो ऊपर जाता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म मतलब होता है गर्म, है ना। तो कौन से व्यंजन आते हैं, देखिए इसमें स, सलजम का, और सब में हलंत लगा हुआ है। हलंत को भी हमें ध्यान में रखना है बच्चों। फिर स षटकोण का, स सरौता का और ह हल का, ये किस में आते हैं, तो ऊष्म व्यंजन में आते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से आपको स्पर्श व्यंजन, है ना, मैंने पहले भी बताया है स्पर्श व्यंजन में कहाँ से कहाँ तक आते हैं, बोली थी मैं, क वर्ग से लेकर के म वर्ग तक। कहाँ से कहाँ तक, क वर्ग से लेके म वर्ग तक। मगर क्या है ये, क
क वर्ग से लेके म वर्ग क्या कहलाएंगे हमारा? स्पर्श व्यंजन। क्या कहलाएंगे बच्चों? स्पर्श व्यंजन। और देखिए यहाँ पर अंतः स्थ में य, र, ल और व, और उसमें व्यंजन में श, श और ह। पर सब में ध्यान रखने वाली बात यह है बच्चों कि सब में ये हलंत को हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको लेकर के चलती हूँ। देखिए यहाँ पर स्मरणीय बिंदु दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? स्मरणीय बिंदु है ना। स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 5 वर्ग में, है ना। और 5 वर्ग कौन कौन से हैं? देखो, क वर्ग में क्या क्या आएगा? क, ख, ग, घ और अंगा। और च में च, छ, ज, झ, य। ट में ट, ठ, ड, ढ, अण। और त में त, थ, द, ध, न। फिर आया हमारा प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। ये हमें 5 वर्ग में क्या किया गया है? विभाजित किया गया। यही है हमारे स्पर्श व्यंजन को कितने विभाग में विभाजित किया गया है? तो 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, फिर आता है हम इसमें पूछते हैं इसके प्रथम वर्ण का नाम क्या रखा गया है? तो क्या रखा गया है? क वर्ग। क्या रखा गया है बच्चों? क वर्ग। फिर देखो, प्रत्येक व्यंजन स्वर रहित होता है जिसे हलंत लगाकर लिखा जाता है। जैसे क के नीचे हलंत है, मैंने पहले भी बताया ना। वैसे ही देखो, फिर जब व्यंजन में स्वर मिलता है तब हलंत का लोप हो जाता है। जैसे ग धन अ, है ना, तो इसमें अ लग गया तो इसमें से हलंत हट गया और ये क्या हो गया? ग हो गया। क्या हो गया बच्चों? ग। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं हम अयोगवाह में। कहाँ आते हैं? अयोगवाह। अयोगवाह, जो वर्ण स्वर और व्यंजन में नहीं आते उन्हें क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह भी कितने प्रकार के होते हैं? देखो यहाँ दिया हुआ है। अयोगवाह भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अनुस्वार, है ना, और दूसरा है विसर्ग। क्या है? विसर्ग। अनुस्वार में देखिए ऊपर में बिंदी लगी होती है और विसर्ग में 2 बिंदी हलंत की, है ना। इसे क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आया यहाँ पर संयुक्त व्यंजन। क्या आ गया बच्चों? संयुक्त व्यंजन, है ना। तो देखिए 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनता है ना। कितने व्यंजनों से? 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनता है। देखो यहाँ पर क में क्या है? हलंत है, फिर धन, फिर श षटकोण में भी हलंत है, फिर धन, फिर अ बराबर छ। तो इन सबको मिलाकर के क्या बन गया बच्चों? कक्षा। क्या बना? कक्षा। वैसे ही यहाँ पर बहुत सारे देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं, अपने हमारे बुक में ही दिए हुए हैं, हम इसे अपने आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए हम यहाँ पहुँच गए, हमारा है ये वर्ण संयोग, वर्ण संयोजन। इसे क्या बोलते हैं? ज्वाइनिंग लेटर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में? ज्वाइनिंग लेटर्स, है ना। स्वर एवं व्यंजनों को जोड़कर शब्द बनाना क्या कहलाता है? वर्ण संयोग कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? वर्ण संयोग। अब देखिए यहाँ पर ज के नीचे हलंत लगा हुआ है। धन अ, धन ल, धन अ, धन म। तो ये क्या हो गया? जलम। क्या हो गया? जलम। वैसे ही अन्य शब्द बने हुए हैं जैसे क्षमा, नित्य, यहाँ देखिए प्रगति, श्रवण और कर्म बने हुए हैं ना हमारे, है ना। हमको ऐसे ही सबको जोड़ करके पढ़ना है। ठीक है, फिर आता है बच्चों हमारा वर्ण विच्छेद। क्या कहते हैं इसे? वर्ण विच्छेद। वर्ण विभाजन भी कहते हैं इसे, है ना। इसे होता है मतलब अलग करना, डिसजॉइनिंग द लेटर, है ना। हमें वर्णों को अलग करना है। यहाँ देखो यहाँ पर पत्रम दिया हुआ है, तो पत्रम को अलग करके कैसे लिखा गया है? प में नीचे हलंत है, फिर धन अ, धन त, धन र, धन अ, धन म। और सब में जहाँ पर है ना पहला मेन शब्द रहता है उसके नीचे क्या लगता है बच्चों? हलंत लगता है ना। अब देखो ऐसे ही हमारे और भी शब्द दिए हुए हैं यहाँ पर। पत्रम है, विद्यालय, परीक्षा, श्रीमती, चित्र और वृक्ष दिए ना है। इसको हमें खुद से पढ़ना है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम कहाँ आ गए? स्वरों की मात्राएं। कहाँ आ गए बच्चों?
स्वरों की मात्राएं। तो देखिए यहाँ पर स्वर, व्यंजन दिया है, फिर स्वर, फिर उनके चिन्ह दिए हुए हैं, फिर मात्रा युक्त व्यंजन। आइए देखिए कैसे दिया है। देखो क के नीचे हलंत है, फिर यहाँ अ हो गया, तो ये मतलब ये हलंत हट गया, तो क्या बन गया? क। क्या बन गया बच्चों? क। फिर यहाँ देखिए क के नीचे हलंत है और आ लिखा है, और आ का मात्रा को हम कहाँ कर दिए? यहाँ पर, तो ये क्या बन गया? का बना ना। वैसे ही देखिए आपके सामने बुक्स में बहुत सारे दिए हुए, जिन्हें हमें पढ़ करके हम क्या कर सकते हैं? इन्हें समझ सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं हमारे मौखिक में प्रश्न है। क्या है पहला प्रश्न? शुद्धम उच्चारणम कुरुत, मतलब शुद्ध उच्चारण कर कीजिए, मतलब इसके हमें पढ़ना है। क्या लिखा हुआ है? क्षमा, क्षमा। श्रवण, श्रवण। विद्या, विद्या, है ना। ऐसे ही बच्चों हमें इसे पढ़ना है। आप लोग को आता है ना पढ़ना, है ना, तो इसे हम ऐसे ही पढ़ेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको कुछ सोच करके बताइए। आपको प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न को मैं आप लोग को हल करके यहाँ पर बताती हूँ। देखो बच्चों, ये है हमारा पहला प्रश्न है, स्वर किसे कहते हैं, है ना। आप लोग का पहला प्रश्न है, स्वर किसे कहते हैं। तो उसका उत्तर आएगा बच्चों, जिन वर्णों के उच्चारण में और दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। फिर देखो हमारा दूसरा प्रश्न है, संयुक्त व्यंजन युक्त 5 अक्षर बताइए। क्या कह रहे हैं? संयुक्त व्यंजन युक्त 5 अक्षर बताइए। तो देखो क, छ में आ, है ना, तो इसमें 2 मात्रा हुआ ना। छ में छ और अ हमें दोनों मिलाना पड़ रहा है, तब जाकर क्या बना? ये कक्षा। वैसे ही वी, द और आ, है ना, द और आ मिलाकर के क्या बना? विद्या, विद्या। वैसे यहाँ पर मैंने 5 अक्षर आप लोग को बताए हुए हैं, कक्षा, विद्या, प्राण, हृदय और त्रिशूल। प में भी प और र मिलके क्या बनता है? प्र बनता है ना। वैसे ही बच्चों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, स्पर्श व्यंजनों के वर्ग बतलाइए, है ना। तो स्पर्श व्यंजनों के वर्ग बतलाइए, तो उत्तर हम पहले ही आप लोग को बताई हूँ कि क वर्ग है, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और अंतःस्थ और ऊष्म। ये सब को मिला करके हमारे कितने वर्ग बनते हैं बच्चों? 5 वर्ग बनते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हम आगे आते हैं। यहाँ फिर लिखित में हमारे प्रश्न है बच्चों, है ना। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान को पूरा कीजिए, है ना। तो देखिए इसे पहला क्या दिया हुआ है, संस्कृत वर्णमाला में खाली स्थान होते हैं, मतलब कितने व्यंजन होते हैं। तो इसमें दिया हुआ है, पहला है ऑप्शन देखो 13, 33, 11 या 44। तो मैंने आप लोग को पहले भी बताया है कि 33 जो है वो हमारे क्या है? व्यंजन, और 13 जो है वो हमारे क्या है? स्वर। तो हमको यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? वर्णमाला में व्यंजन पूछे जा रहे हैं ना, पूरे को मिला करके पूछा जा रहा है, हमें अकेले स्वर या व्यंजन नहीं पूछा जा रहा है। तो क्या आएगा उत्तर? 44। कितना आएगा? 44। ठीक है, फिर यहाँ दिया हुआ है, ख में स ह को खाली स्थान व्यंजन कहते हैं। तो पहला है हमारा स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ, ऊष्म या अयोगवा। तो हमारा सही उत्तर क्या आएगा? ऊष्म व्यंजन। क्या आएगा बच्चों? ऊष्म व्यंजन। फिर आता है हमारा ग, खाली स्थान संयुक्त स्वर है। तो संयुक्त स्वर, 2 स्वरों को मिलाकर के बनने वाले स्वर को क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर। तो क्या आएगा हमारा? ज्ञ। ग और य से मिल के बना है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ज्ञ। ठीक है, फिर आता है हमारा घ, व्यंजन के खाली स्थान प्रकार होते हैं। तो कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4 या 5। तो कितने प्रकार होते हैं बच्चों? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? मैंने आपको बताया है ना। ठीक, गुड। कौन कौन से है बताओ तो? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं।
हमारा प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित वर्णों में से स्पर्श, अंतःस्थ व ऊष्म व्यंजन को अलग कीजिए। तो इसे आप लोग करेंगे, है ना। मैं एक बार बता देती हूँ। देखिए, स्पर्श व्यंजन कौन है? जो क से लेकर के म तक जो शब्द आते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। तो क्या आएगा? देखो, ये ख जो है वो स्पर्श व्यंजन है, न है ना, फ है, और ये ट, ये क्या आएंगे? हमारे स्पर्श व्यंजन में आएंगे। और अंतःस्थ व्यंजन में कौन से आएंगे? कौन बताएगा? ये है हमारा र है ना, व है, ल है, और ह। ये किस में आएंगे? हमारे अंतःस्थ व्यंजन में। और ऊष्म व्यंजन में कौन आएगा? ये स आएगा, षटकोण का स आएगा। और ये सलजम का स भी हमारा किस में आएगा? ये ऊष्म व्यंजन में आएगा। ठीक है, चलो बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा वर्ण संयोग है ना, वर्ण संयोग करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है उ धन, प धन, अ धन, व धन, अ धन, न धन, अ धन, म। तो क्या इस सबको हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों? उपवन। क्या बनेगा? उपवनम। क्या बनेगा? उपवनम। तो यहाँ आप लोग को लिखना है उपवनम। फिर दूसरा है, इसको हमको पढ़ना है, पढ़ करके हमें इसे जोड़ करके यहाँ पर लिखना है। अगर आप लोग से नहीं बनेगा तो मैं फिर से आप लोग को बताऊंगी बच्चों। ठीक है, इतना हम पहले कर लेते हैं, उसके बाद मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को फिर से आगे का बताऊंगी, है ना। इतना ही हम पहले आज के वीडियो में इतना ही कर लेते हैं। फिर अगर आप लोग को समझ में नहीं आता है तो आप लोग मेरे से फिर से पूछेंगे और मैं आप लोग को फिर से बताऊंगी। सभी बच्चों के पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है ना, तो मेरे से अगर आप लोग को समझ में नहीं आता है तो फिर से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बच्चों आप लोग घर में रहें, स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। गुड बाय बच्चों।